क्षुधा शारदा जननी स्मरंती। जो भूख और प्यास लगने पर बच्चा माँ को पुकारता है, वैसे ही आपत्तियों में पड़ने पर हर मनुष्य जब भगवती माँ को पुकारता है तो उसकी सारी दुख मिट जाते हैं। वो बिना बोले ही भावों को समझ जाती है। माँ की लीला ही ऐसी है। तो वो एक है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। किसी कवि ने लिखा है, शायर ने लिखा है, वो एक है बस जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। वो मेरी माँ है जिसके लबों पे कभी बद्दुआ नहीं होती। माँ जब मंदिर में जाती है सब मांगते हैं, माँ ये देना, वो देना, फलाना देना, प्रभु ये देना। लेकिन माँ जाती तो माँ कहती है, हमारे पुत्र ने सुख राज माता, हे ठाकुर जी महाराज हमारे संतान ने सुख राज। तो ऐसा और कौन होगा साहब? माँ शब्द कहते ही मन भर जाता है। और भगवती मांगती क्या भाव? भगवती की उपासना के अलग अलग सूत्र है। कोई किसी रूप में बसता है, कोई किसी रूप में बस रहा है, कोई सप्तशती जी के पाठ करता है, कोई सज्जनती करते हैं, कोई देवी भागवत करते हैं, कोई लक्ष्मी अनुष्ठान करते हैं। ये भगवती के भजन के साधन हैं। लेकिन भगवती तो भाव से राजी हो जाती है। परमात्मा कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, बासन मांझू छान छवाऊं, जो कहे सो करी जाऊं, प्रबल प्रेम के बंधन में भक्त बेचे तो मैं बिक जाऊं। बासन मांझू, भगवान कहते हैं मैंने बर्तन मान सकता हूँ। कब मांझे थे? जनाबाई के यहाँ पर भगवान जाते थे तो जनाबाई बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती थी। भगवान कहते थे जनाबाई भजन सुना। छोटे से बच्चे का रूप बना करके जाती थी। तो जनाबाई बोले कि तेरे को भजन सुनाऊंगा तो मेरे बर्तन क्या तेरा बाप मांगेगा? कल तेरा बर्तन मैं मांजता हूँ। तो जनाबाई के बर्तन मांजते थे भगवान, और जनाबाई अपने मजीरे लेकर के सुंदर सुंदर भजन गाया करते थे। बासन मांझू छान छवाऊं, धन्ना जाट का सुना होगा। धन्ना जाट के यहाँ छान के भी छान छवाए थे। और ये लक्ष्मी भगवती जो कि सारे संसार को अपनी कृपा पात्र समझ करके सबके ऊपर अनुग्रह करती है, कृपा करती है। और वही लक्ष्मी वहां जाकर के रस्सियां खिंचवाई थी धन्ना जाट के। क्यों? यहाँ भाव प्रबल था। कर्माबाई, जनाबाई, इनके देखो प्रबल प्रेम के बंधन में भक्त बेचे तो बिक जाऊं। अगर भक्त मुझको बेचे ना तो भी मैं बिक जाऊं। कैसे? सौराष्ट्र की कथा है। सौराष्ट्र में डाकोर जी है, डाकोर जी वहां के विठलदास जी थे। वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए हर पूर्णिमा को जाते थे। अब देखिए उनको जाने में लगते 15 दिन, पैदल जाते थे वो डाकोर से द्वारिका जाते थे। तो 15 दिन पूर्णिमा के दिन, तो 15 दिन तो जाने में लगते उनको, अब 15 दिन आने में लगते। तो उनका तो सारा दिन जो पूरा महीना ही ना आने जाने में निकल जाता था। अब तो बहुत उनका नियम था, वो जाते रहते थे। लेकिन वृद्धावस्था आ गई, शरीर कमजोर हो गया, चला नहीं जाता। तब एक दिन पूर्णिमा के दिन पधारे और जाकर के कहा, प्रभु मुझे मृत्यु दे दो। भगवान बोले क्यों? कि प्रभु मैं आपके दर्शनों के बिना रह तो नहीं सकता, और मेरा शरीर वृद्ध हो चला है। मैं आपकी सेवा के लिए कैसे आऊं? आपके दर्शनों के लिए कैसे आऊं? शरीर हो गया वृद्ध, पैरों से चला नहीं जाता प्रभु, और आपके दर्शन के बिना मेरा मन नहीं लगता। तो प्रभु मुझे मृत्यु दे दो। भगवान ने प्रतिमा से विग्रह से परमात्मा बोले द्वारिकाधीश तो विठल ऐसा कर तू मेरी प्रतिमा को तेरे गांव डाकोर ले जा। बोले प्रभु ले जाने कौन देगा? या पंडित लोग ले जाने देंगे? अरे इनके सामने मत ले जा, रात को चुरा के ले जा। ठीक है साहब, गाड़ी की व्यवस्था करते और जाए करके रात्रि में जब सब सो गए तो पट खोल करके भगवान के विग्रह को उठा करके और गाड़ी में धर दिया और गाड़ी चलाने लगे। अब गाड़ी चलती नहीं है, भगवान ने कहा डोर मेरे हाथ में दे, मैं खींच के ले जाता हूँ। फिर द्वारिका
जिसको वो डाकोर जी लाए, अब ला करके कुटिया में कहाँ रखे पता पड़ गया किसी को, तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। तो एक सरोवर में डाल दिया प्रतिमा को, कुछ लोगों ने देख भी दिया। पंडित लोग देखने लगे कि रात्रि में सायंकालीन तक कौन सा भक्त था, ये विठल दास था। विठल दास को पकड़ो, डाकोर चलो, डाकोर में गए। विठल दास को कहा बोल कहाँ है वो प्रतिमा, तो मुझे क्या पता, झूठ बोलते हो, तुम ही लाए हो चुरा करके। लोगों ने कह दिया हाँ ये लाया था, जिसने कुछ सरोवर में कुछ डाला भी था, जाड़ फेंक करके निकाला गया तो भगवान का श्री विग्रह निकल गया। अब वो पंडित लोग बोले विठल तुमने अपराध किया, हम तुम्हें मारेंगे। वो जैसे उद्यत हुए तो विग्रह बोल पड़ा। भक्तमाल ने कहा कि वो विग्रह बोल पड़ा, भगवान का विग्रह बोल पड़ा। वो कहने लगे अरे मेरे विप्रो, इस भक्त को मारना नहीं, इसकी हिम्मत है क्या तो ये मुझे लेकर के आए, मैं स्वयं आया हूं यहाँ चल करके, और मैं एक स्वरूप से डाकोर में रहूंगा, एक स्वरूप से द्वारिका में रहूंगा। पंडित लोग बोले अगर आप एक स्वरूप से यहाँ रहोगे, उनके मन में ऐसा आ गया कि यहाँ के भक्त जो द्वारिका में आते हैं वो तो आना बंद हो जाएंगे, वो तो यही दर्शन कर लेंगे, तो प्रभु इसको ये प्रतिमा का विग्रह हम बेचेंगे। तो परमात्मा बोले अच्छा क्या लोगे? बोले कि आपके विग्रह के प्रतिमा के अनुसार ये व्यक्ति अगर सोना स्वर्ण तोल करके दे दे, अब पंडितों को पता था उसके पास खाने को दाना ही नहीं है, सोना कहां से देगा, वो दे नहीं पाएगा, तो हम भगवान को ले जाएंगे। अब इधर भक्त चुपचाप खड़ा, भगवान ने कहा ठीक है। भगवान बोले भक्त इनको मेरी मूर्ति के बराबर, मेरे विग्रह के बराबर सोना तोल करके दे दे। भक्त चुपचाप खड़ा, अरे भक्त सुन नहीं रहा, दे दे। क्या भगवान आपको शर्म नहीं आती? खाने को दाने नहीं है मेरे पास में, पहनने को कपड़े नहीं है मेरे पास में, बावड़ी बात करते हो, सोना देते सोना देते, कहां से दे दो सोना? आपने दिया जो दे दूं। कह रहे बाबू तेरे कानों में जो बालियां है ना सोने की है, वो तो दोनों बालियां नहीं एक ही बाली दे दे। बोले कहा आपका इतना बड़ा विग्रह, कहा मेरी ये छोटी सी बाली? क्या तू दे भाई? तो लगाया गया वहां पर एक बड़ा सा तराजू, तराजू लगा करके, और एक तरफ तो भगवान ठाकुर जी महाराज के विग्रह को रखा, और विठल ने डरते 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 एक तुलसी का पत्र रखा तराजू के दूसरे पलड़े में, और अपने कान की एक बाली उतार करके जैसे रखी तो वैसा पलड़ा गया नीचे, और ठाकुर ऊपर टंग गए। तो भगवान कहते हैं देखिए भगवान टंगे क्यों? आज अपन अगर तुलसी के पत्ते को रखे तो भगवान टंगेंगे नहीं। क्यों नहीं टंगेंगे? क्योंकि उस तुलसी के पत्ते के नीचे चाशनी कितनी होती है वो महान है, उसकी श्रद्धा कितनी है, उसका विश्वास कितना, उसकी निष्ठा कितनी है। विठल दास की श्रद्धा और भक्ति से तुले थे, भाव से तुले थे, उसे सोने की बाली से नहीं तुले थे भगवान। भावो ही विद्यते देव, भावना में भगवान निवास करते हैं। तो भगवती माता राजराजेश्वरी भी अपने भक्तों के भाव को देती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि महाराज माता रानी की सेवा इसलिए नहीं करते कि कहीं कोई गलती हो जाए तो भगवती क्रोधित तो बहुत जल्दी होती है। अरे भाई माँ कभी क्रोधित होती है क्या? अपराध परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। क्या संतान है वो अपराध में अपराध किए रहता है, लेकिन माँ कभी अपने पुत्र के अपराध को देखते नहीं है। और बच्चा जब तोतला बोल करके माँ को बुलाता है तो माँ को कितना सुंदर लगता है बच्चा, कल बार देखो मेरा बेटा कितना सुंदर बोलता है। तो जो भाव से उल्टा सुल्टा जो भी पढ़ते वो भगवती माता स्वीकार करके प्रश्न होती है। उलटी पड़े सुलटी पड़े खेत किसान के बीच, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींचे। कि किसान जब